बात बात पर सनातन विरोधियों की ठठरी बांधने वाले, सनातन धर्म का बिगुल बजाने वाले, सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार धीरेंद्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनके निशाने पर हैं महिला विरोधी। राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर हिंदू विरोधियों पर जमकर बरसे। धर्म विरोधियों को लाउड एंड क्लियर संदेश दिया। कहा, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी हिंदू बहन बेटी और बच्चों पर अत्याचार करेगा उनकी ठठरी बांधकर पाकिस्तान भेजा जाएगा। हिंदुओं को एक होकर उनकी अब ठठरी बारनी है। राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को मारा, हेमराज नाम के बच्चे को मारा, आदर्श नाम का बच्चा छोटा था, पर इन निर्दयी आकताई हलीउल्लाह वालों ने उस बच्चे को मारा। अब हमारा उनसे कहना है, हिंदू जग गया है। भीलवाड़ा के धर्म विरोधियों, अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी निर्दयता करेगा हिंदू बहन बेटी या बच्चों के ऊपर, भीलवाड़ा के धर्म विरोधियों कान खोलकर सुन लो, तुमको पाकिस्तान भेजा जाएगा। बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता का संदेश दिया। हिंदू समुदाय से आग्रह किया कि अब समय आ गया है, सभी एकजुट होकर अत्याचारियों का सामना करें और उनको कड़ा सबक सिखाएं। कि राम ने जब सबरी के घर बेर खाए, तो क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। अपनी कथित चमत्कारी शक्तियों से चर्चा में आए बाबा बागेश्वर इन दिनों देश में सनातनी झंडा उठाए देश भर में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू एकता की अपील कर रहे हैं और सनातन विरोधियों की ठठरी भी बांधते नजर आ रहे हैं। कनाडा में मंदिरों पर हुए हमले और हिंदुओं के साथ मारपीट को लेकर उन्होंने कहा कि वो कनाडा भी जाएंगे। जहां जहां हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है, सभी जगहों पर जाएंगे। कनाडा में होनी चाहिए, हम बिल्कुल बनाएंगे, बेझिझक बनाएंगे, क्योंकि जहां जहां भी सनातनी हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है, हम वहां पहुंचेंगे। बाबा बागेश्वर इन दिनों सनातन बोर्ड की मांग को लेकर भी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। वो सनातन को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने की मुहिम में जुटे हैं, जिसके लिए वो तमाम कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बाबा बागेश्वर का सनातनी पैगाम आपको बताते हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर भारत में क्रांति करेंगे, ये उन्होंने कहा है। कैसी क्रांति होगी ये भी आपको बताते हैं। देखिए, उस क्रांति में वो किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं। अगले 20 साल की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 20 साल की योजना तैयार है, उस पर काम किया जा रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर काम किया जा रहा है। हर बार हमने देखा है कि हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर करते आए हैं। देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी उठ रही है और वो भी यही मांग कर रहे हैं। हिंदुओं को जगाने के लिए गांव-गांव बाबा बागेश्वर जाएंगे, हिंदुओं से एक होने की अपील भी कर रहे हैं। ये पैगाम है उनका, सरनेम हटाकर उसकी जगह सनातनी लिखें। तो देखिए, बड़ी बात यहां पर बागेश्वर बाबा की तरफ से की जा रही है कि अपना सरनेम हटाकर उसकी जगह सनातनी लिखें। सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, बनाकर रखने की जरूरत है। सनातन विरोधियों को फटकार लगा भी रहे हैं, धर्म विरोधियों की ठठरी बांधने की भी अपील कर रहे हैं, यानी कि अपने अंदाज में ही धर्म विरोधियों को जवाब भी बाबा बागेश्वर दे रहे हैं। और वही स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन में हाल ही में बाढ़ बारिश से भीषण तबाही मची थी। धीरे धीरे हालत सुधर गई है, लेकिन स्पेन का एक और शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। गिरोना शहर में हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हालात और मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। स्पेन में फिर बाढ़ बारिश का कहर।
पानी में तिनके की तरह बह गई गाड़ियां। बाढ़ का कहर, डूबा स्पेन का गिरोना शहर। स्पेन में बाढ़ बारिश ने पूरे देश को तबाही की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्पेन इस तबाही से उबरने की कोशिश कर ही रहा था। हालात धीरे धीरे सुधर ही रहे थे कि एक बार फिर यहाँ पर कुदरत का प्रहार हुआ है, जिसकी चपेट में स्पेन का गिरोना शहर आ चुका है। स्पेन अभी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहले वैलेंसिया में तबाही और गिरोना में भी कुछ इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि कई गाड़ियां तिनके की तरह पानी में बह गईं। कई गाड़ियां तो बहते बहते इमारतों के बेसमेंट में पहुंच गई, जहां बेसमेंट में तैरती कारों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। गिरोना शहर में अचानक से आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें नदियां बन चुकी हैं। जहां गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती थी, वहां आज सिर्फ सैलाब है। इससे पहले स्पेन के मलांगा प्रांत से लेकर पूर्व में वैलेंसिया तक बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। जैसे जैसे तलाशी अभियान आगे बढ़ रहा है, मिलते शवों के साथ मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। स्पेन में इस बार बाढ़ बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लापता लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। लापता लोगों की तलाश और शवों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम ड्रोन का सहारा ले रही है, जिससे दूर दराज में पड़े शवों का भी पता लगाया जा सके। वैलेंसिया में लोगों की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लोग वापस अपने कामों पर जा रहे हैं और दुकानों की सफाई कर एक बार फिर अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन बाढ़ बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर इजरायली हवाई हमले में 7 लोगों की मौत। लेबनान के अलाबाग में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले में अपार्टमेंट और हथियार गोदाम शामिल। इजरायली सेना ने लेबनान में की भीषण बमबारी। लेबनान के नबातिये शहर पर बमबारी हमले में एक इमारत ध्वस्त हो गई। इजराइल में युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इजराइल ने अल फहम की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया। बेरूत के आवासीय क्षेत्र पर घातक इजरायली हमले से मची तबाही। इमारतों के ढहने के बाद जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं बचाव कर्मी। गाजा में अस्पताल के टेंट कैंप पर इजरायली सेना का हमले के बाद अल अक्सा अस्पताल के बाहर मची भगदड़। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना का दावा, गोला बारूद समेत बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। यूक्रेनी सेना ने रूसी रॉकेट लॉन्चर को किया नष्ट। 2 हफ्ते में 16 रूसी रॉकेट लॉन्चर को किया गया तबाह। जस्टिन ट्रूडो ने माना कनाडा में खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं। कहा, कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वो पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, न ही सभी हिंदू मोदी समर्थक हैं। कनाडा में खत्म किया फास्ट ट्रैक वीजा। इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। कनाडा के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक स्टडी वीजा प्रोग्राम को तत्काल प्रभाव से खत्म किया गया। 13 नवंबर को ट्रंप और जो बाइडेन की होगी मुलाकात। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात होगी। जो बाइडेन ने ट्रंप को न्योते पर बुलाया है। अमेरिकी समय अनुसार सुबह 11 बजे मुलाकात होनी है। स्पेन में आई भयंकर बाढ़ के बाद वैलेंसिया में सड़कों पर उतरे लोग स्पेन के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।